हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना छठवां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम फॉर्मूले सीख रहे थे और आज भी हम फॉर्मूले सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है क्लीन फार्मूला। अब क्लीन फार्मूले का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट के साथ कोई कोई आइकन बने हुए हैं। अब आप चाहते हो कि ये क्लीन हो जाए, बस नॉर्मली टेक्स्ट हमारे पास रहे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लीन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्लीन लिखेंगे और जैसे यहाँ पे देखिए क्लीन आ जाएगा और इसको टैब से ले लेंगे और जस्ट इसके लिए बस हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। हम इस प्रकार से इस टेक्स्ट को लेके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा और इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे नीचे भी वैल्यूज़ नॉर्मली क्लीन होकर आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हो और अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है हमारा इंडेक्स और मैच। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो क्रिकेट लिखा है, फुटबॉल लिखा है, कबड्डी लिखा है, ये हमने एक डाटा बनाया है हमारे स्पोर्ट्समैन्स का। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम जब भी चाहें, एक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है यहाँ पे, हम जब भी चाहें किसी क्रिकेट मतलब जो हमारे वो हैं स्पोर्ट्समैन उनका यहाँ पे नाम आ जाए, या फिर हम कबड्डी के चाहें तो उनका नाम आ जाए, या फिर फुटबॉल के चाहें तो उनका नाम आ जाए। तो इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार पे अलग अलग जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, बस चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। किसी भी एक रो को या एक कॉलम्स को यहाँ पे अलग से आप निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होगा, अब जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें आपके तीनों जो क्रिकेटर फुटबॉलर के नाम है वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी को बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो इसके लिए मैं अभी इसको हाल फिलहाल क्लीन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको गायब कर दिया है या मैंने हटा दिया है। अब इसको लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, डाटा टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा टूल्स में, डाटा वैलिडेशन का। अब इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसमें जाके यहाँ पे लिस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शन दिया रहेगा इस पर सोर्स पे जाके हमें जो सोर्स हमारे जो तीनों नाम हैं उनको लेकर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ जाएगी। देखिए कितने आसानी से ये मैंने बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर वापस से अगले फॉर्मूले में बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंडेक्स फॉर्मूला। अब इंडेक्स फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि मैं इनको क्लियर कर देता हूँ और आपको नॉर्मली इंडेक्स फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ कि ये क्या करता है। कि इक्वल किया और यहाँ पे लिखा इंडेक्स, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको हमने टैब की मदद से ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे पूछ रहा है वो एरे। अब एरे का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी नाम को निकालना चाहते हो तो उसकी पूरी जगह कहाँ पे है। तो जैसे कि हमारी ये पूरी लोकेशन ये है, तो हमने कॉमा करके इसको ले लिया। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि इनमें से आपको कौन से कॉलम से या कौन सी रो से उनको निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाल फिलहाल एग्जांपल के लिए 2, मतलब कि दूसरी रो से दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे जैसे ही अब इंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे दूसरी रो से दूसरा कॉलम यहाँ पे लिनस मसी का आ रहा है, तो यहाँ पे उनका नाम आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि ये आपको नाम निकाल के देता है। अब इसी के बाद इसमें एक और सेकंड फॉर्मूला है हमारा मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे इक्वल करें और लिखें मैच और टैब से इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जिसका रिजल्ट निकाले वो कौन सा नाम है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला नाम और फिर कॉमा लगाते हैं और फिर वो पूछ रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब यहाँ पे ये कि इसके अलावा कोई और नाम होगा तो वो कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो एरे दे दिया यहाँ पे इसको और कॉमा लगा के फिर वो कह रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हो कि लेस देन या फिर ग्रेटर देन कराना चाहते हो। तो हम कहेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगा देंगे 0 और कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 2 लिखा आ गया क्योंकि सेकंड नंबर पे ये यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा आ जाएगा। तो ये हमारा मैच फॉर्मूले का काम होता है कि ये हमें नंबर निकाल कर देता है और इंडेक्स फॉर्मूला जो है वो हमें नाम निकाल कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके या फिर एक तरीके से इन दोनों को जोड़ के इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि हमारे सभी नाम एक ही साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको कर देंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स, जैसे हमने पहले लिखा था।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता चल गया एरे का मतलब क्या होता है, हमारी वो पूरी लोकेशन जिसमें से हमें वो नाम निकालने हैं। फिर हमने कॉमा किया और फिर यहाँ पे लिखा है रो नंबर। रो नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको जो भी रो नंबर चाहिए वो निकाल सकते हो, नहीं तो आप करें इक्वल मतलब 0 लगा दें और कॉमा लगा दें और उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर, क्योंकि हमारे 3 कॉलम्स है तो यहाँ पे हमें इन्हीं के नाम चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे मैच फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच और टैप करके इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू लिखी है। अब इसमें लुकअप वैल्यू हमें ऊपर वाली चाहिए, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे लुकअप एरे चाहिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो लुकअप एरे में जैसे हमने पहले लिया था तीनों नामों को ले लेंगे, फिर कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे और इंटर दबा देंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ पे कबड्डी के इनका नाम आ चुका है और इसी को बस हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी नाम आ चुके हैं, बस इसी को ड्रैग करते जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अब चेंज होते जाएंगे और आपको पता भी चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स और मैच फॉर्मूला कैसे वर्क करता है और दोनों को एक साथ जोड़ के भी हम किस प्रकार से यहाँ पे इसको करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है हमारा रिजल्ट। स्टूडेंट्स रिजल्ट बनाया है मैंने एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये स्टूडेंट्स रिजल्ट में यहाँ पे क्या किया है कि जैसे यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका मैथ के नंबर, सोशल साइंस के, ये सभी नंबर यहाँ पे टोटल करके लिखे हुए हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला यूज़ किया है। जैसे कि मैं इसको आपको करके एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे लिखा सम और टैप करके ले लिया और बस इन सभी को एक साथ ये लेकर मैंने इंटर दबा दिया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इनका सम निकल कर आ चुका है। अब इसी के बाद बस इसी को मुझे ड्रैग कर देना है, तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज़ निकल कर आ जाएगी। अब इसी के बाद हम चाहते हैं कि इनका परसेंटेज भी निकल के आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इनका परसेंटेज निकल के आया है। तो ये कैसे निकल के आया है, बहुत ही सिंपल है, हमने इसको भाग दे दिया है। अब कैसे दिया है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं और आपको शुरुआत से दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल और इस सेल को लिया और यहाँ पे हमारे कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो हमारे ये 5 सब्जेक्ट हैं इनका हमें एक साथ मतलब भाग करके निकालना है कि इनके टोटल नंबर इस जो टोटल नंबर पे आए हैं कितने होने हैं। तो हमने डिवाइडेड का साइन लगाया और यहाँ लिख दिया 500 और इंटर कर दिया। अब अगर शायद आप इसको एक बार और मैं करके दिखाता हूँ नॉर्मल जगह पे जहाँ पे ये पहले हमने नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे इस सेल को लिया और डिवाइडेड का साइन लगा के 500 लिख के इंटर किया, तो ये कुछ इस प्रकार से बना आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि हम कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, सर कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, तो ये बस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी जर्नल फॉर्म में है। अगर आप इसको जाके परसेंटेज में क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से परसेंटेज में बना जाएगा और बस इसी को आप जैसे ड्रैग कर देंगे तो सभी वैल्यूज़ इसी प्रकार से बनी आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये छोटी सी शीट बनाई जिसमें स्टूडेंट्स रिजल्ट्स के नॉर्मल काम करके आपको दिखाए। और जैसे कि यहाँ पे हमने ये सिंपल फार्मूला लगाया, क्लीन फार्मूला कैसे लगाया हमने, और इंडेक्स और मैच वाला फार्मूला कैसे लगाया, ये ज़्यादातर आपको ऑफिस वर्क में काम आएगा। जैसे कि आप किसी एम्प्लॉयज़ को बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैनेजर्स कितने हैं, आपके सुपरवाइजर्स कितने हैं, क्लर्क कितने हैं, तो यहाँ पे आप एक तरीके से उनकी छोटी छोटी लिस्ट बनाकर अलग से भी निकाल कर देख सकते हैं अपने बड़े डाटा से हट कर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो चलिए।